31 मार्च को ईद है और आज अलविदा की नमाज पढ़ी गई। अलविदा की नमाज को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस अलर्ट रही। पूरे यूपी में शांति से अलविदा की नमाज पढ़ी गई और इस दौरान सुरक्षा चाक चौबंद थी। संभल में 3 लेयर सिक्योरिटी में अलविदा की नमाज पढ़ी गई। जामा मस्जिद के बाहर पुलिस, पीएसी और आरएएफ को तैनात किया गया। शाही मस्जिद और सेंसिटिव इलाके की ड्रोन से निगरानी की जा रही थी। प्रशासन की तरफ सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने की अपील भी की गई थी, तो इस अपील का असर भी दिखा। संभल हो या फिर मेरठ या फिर लखनऊ, सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी गई। आज अलविदा की नमाज पढ़ी गई। अलविदा की नमाज को लेकर संभल, लखनऊ, मेरठ सभी जगहों पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था देखी। सेंसिटिव इलाकों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। मस्जिदों के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था टाइट है। संभल की शाही जामा मस्जिद में 3 लेयर सिक्योरिटी के बीच नमाज पढ़ी गई। जामा मस्जिद के आसपास पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात रहे। संभल की शाही जामा मस्जिद में अलविदा की नमाज पढ़ने के लिए 5000 से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटी। अलविदा की नमाज पढ़ने शाही जामा मस्जिद इतने लोग पहुंचे कि जगह कम पड़ गई। मस्जिद के बाहर चबूतरे पर भी लोगों ने नमाज अदा की। अलविदा जुम्मे की नमाज को अदा करने के बाद यहाँ पर जितने भी नमाजी हैं अब वो बाहर अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर किसी के भी पास काला पट्टा नहीं है, जिसका ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा था। आप यहाँ पर देखेंगे तो जितने भी यहाँ पर नमाज पढ़ने के बाद अब अपने घरों की तरफ अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं। नमाज पढ़ी आपने? जी। काला पट्टा तो नहीं लगाया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा? नहीं, काला पट्टा लगाया नहीं, मिला नहीं था। वैसे तो उसका बम बोर्ड के खिलाफ है वो काली पट्टी। वैसे किसी यहाँ के उसके मामले के लिए नहीं है, काले बम बोर्ड के नाम है सर। अब आप यहाँ पर देखें तो और जितने भी लोग हैं वो सभी आ रहे हैं। उनको कहा जा रहा है, सबको बता रहे हैं कि बिल्कुल आराम से घर जाएं। जी जी। जामा मस्जिद जाने वाली हर गली में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मोर्चा संभाले हुए थे। सत्यव्रत पुलिस चौकी की छत पर भी पुलिसकर्मी तैनात थे ताकि दूर तक उपद्रवियों पर नजर रखी जा सके। इसके अलावा मस्जिद के आसपास के मोहल्ले, चाक चौराहे और गलियों की हाई रिजोल्यूशन वाले सीसीटीवी कैमरे से 24/7 मॉनिटरिंग की जा रही है। जामा मस्जिद के पास खुद एसपी के बिश्नोई, एसपी श्रीश चंद और सीओ अनुज चौधरी मौजूद रहे ताकि कोई भी उपद्रवी माहौल को खराब करने की कोशिश न करे। अलविदा जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद सभी जो नमाजी हैं वो अब मस्जिद से बाहर निकल रहे हैं। एसपी संभल खुद यहाँ पर मौजूद हैं। आपने खुद मॉनिटरिंग की, कितनी तैयारी के साथ यहाँ पर इसको शांतिपूर्ण तरीके से किया गया और चुनौतियाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की भी थी, तो क्या तैयारी? आज जो चौथा जुम्मा है उसकी अलविदा की नमाज है वो अदा की गई और शांतिपूर्वक तरीके से सभी ने नमाज अदा की है। पुलिस ने अपनी प्रॉपर प्लानिंग की थी। उसके साथ ही में जामा मस्जिद के इंतजामिया के जो वॉलंटियर्स हैं, इन लोगों का भी काफ़ी सहयोग रहा। इन लोगों ने भी सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए मना किया और किसी प्रकार का कोई लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं रहा और शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न करने के बाद सभी लोग अपने अपने घर को चले गए हैं। इसी आरआरएफ और आरएएफ तीनों प्रकार की ये जो है इन तीनों फोर्सेज हैं उनको लगाया था। ड्रोन से भी हमने मॉनिटरिंग कर रहे थे। साइबर स्पेस में भी पेट्रोलिंग की जा रही है और शांतिपूर्वक तरीके से पूरे जनपद के अंदर जो ये अलविदा की नमाज है संपन्न हो गई। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्लिम समुदाय से वक्फ बिल के खिलाफ अलविदा की नमाज काली पट्टी बांधकर पढ़ने की अपील की थी, जिसका असर ना तो संभल में दिखा और ना ही मेरठ की जामा मस्जिद में अलविदा की नमाज पढ़ने आए नमाजियों पर दिखा। इस वक्त हम मेरठ की जामा मस्जिद के बाहर मौजूद हैं। आप देखें तमाम जो नमाजी हैं वो अलविदा जुम्मे की नमाज पढ़कर निकल रहे हैं। दरअसल खुले में नमाज को लेकर प्रशासन ने बिल्कुल साफ कह दिया था कि किसी भी तरह से खुले में नमाज नहीं होगी और उसी तरीके से तमाम नमाजियों ने प्रशासन की बात को तरजीह देते हुए उनके बात को मानते हुए जो है पूरे जो नमाज है वो जामा मस्जिद परिसर के अंदर पड़ी है। फिलहाल उधर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये भी कहा गया था कि वक्फ बिल को लेकर जो है विरोध करने के लिए आप जो है अपनी बाजुओं पे काली पट्टी बांधें। हालांकि इस तरह का कोई असर यहाँ पर देखने को नहीं मिला। तो इतना जरूर है कि जो अलविदा की जुम्मे की नमाज है वो कड़ी सुरक्षा के बीच बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हुई है। फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम लोग जो हैं वो नमाज पढ़कर जो है निकल भी रहे हैं। कुछ लोग
पूरे यूपी में कहीं भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी गई, लेकिन लखनऊ में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील का असर दिखा। लखनऊ के ईदगाह में वक्फ बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट के तौर पर मौलाना फिरंगी महली और अन्य हाथ में काली पट्टी बांधकर पहुंचे। आपने भी काली पट्टी बांध रखी है, तमाम लोगों ने भी काली पट्टी बांध रखी है। वक्फ बिल का जो विरोध हो रहा है उसके पीछे मुख्य वजह क्या है? ये जो ये जितने भी वक्फ बिल में अमेंडमेंट पेश किए गए हैं वो पर्सनल लॉ बोर्ड का भी और तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस का मानना है कि ये हमारे वक्फ के इंटरेस्ट में नहीं है और ऑलरेडी जो पहले से वक्फ एक्ट बना हुआ है वो मोर देन इनफ है फॉर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़। और ये जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं ये मुसलमानों का अपना मजहबी मामला है, क्योंकि हमने कभी किसी की और की ज़मीन को नहीं वक्फ किया है, बल्कि हमारे आबा अजदाद ने अपने खुद की ज़ाती और पर्सनल प्रॉपर्टी को अल्लाह की राह में वक्फ किया है। जैसे फिरंगी महली साहब को आपने सुना जिन्होंने अपने हाथों में काली पट्टी बांध रखी है विरोध स्वरूप, और तमाम जो नमाजी साथ में खड़े हुए हैं उन्होंने भी विरोध स्वरूप आज ये विरोध प्रदर्शन किया है और वक्फ बिल का जो अमेंडमेंट बिल है उसका विरोध किया है काली पट्टी बांध करके। अलविदा की नमाज को लेकर पूरे यूपी में अलर्ट है, खासकर वो इलाके जो सेंसिटिव हैं या फिर जहां मिक्स आबादी है। अभी भी ड्रोन से निगरानी की जा रही है। मिक्स आबादी वाले इलाकों में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है।